औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम रिजवी ने जो हरकत की है उसके जवाब में एक वीडियो हमारा ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है, MNTV और IGL दोनों में है, उसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा। फिर उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि वसीम रिजवी जो है वो अपने ज़िद पर अड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे उसके पोस्ट आ रहे हैं कि कहते हुए कि वो आखिरी दम तक इसके लिए लड़ेगा कि किसी तरह ये आयत कुरान से हज़्फ़ हो जाए। तो यहाँ पर एक जवाब उसको और मैं देने का ज़रूरी समझा उस वक्त जब मैंने सोशल मीडिया पर उसके कुछ और वीडियोस देखे, उसकी हद धर्मी देखी और जिस तरह वो जो दूसरों के बलबूते पर अकड़ रहा है, तो उसको जवाब देते हुए ये उसको डायरेक्ट जवाब है या उसको एक समझाना है, ये किसी तरह उस तक पहुंच जाए। मैं ये समझता हूँ, उम्मीद है कि ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगा। देखिए, वो ये तो जानता होगा कि कुरान एक मौजूज़ा है। मौजूज़ा यानी करामत, मिरेकल क्या होते थे कि हर ज़माने में जो नबी मिरेकल करता था या अल्लाह की तरफ से जो मौजूज़ा करता था, वो वहाँ की उस वक्त की जो ज़्यादा रविश होती थी उसके मुताबिक, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तबीब बहुत थे और बहुत माहिर तबीब थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा मौजूज़ा दिया कि मुर्दों को भी वो ज़िंदा करते थे। उसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगर बहुत थे, तो अल्लाह ने ऐसा सच्चा मौजूज़ा उनको दिया कि जादूगर भी अल्लाह के कायल हो गए। तो आखिरी नबी जो आए वो भी मौजूज़ा लेकर आए और उनका ये जो कुरान है वो मौजूज़ा है और ये मौजूज़ा ता क़यामत रहेगा और हर ज़माने के लिए, हर इंसान के लिए ये मौजूद रहेगा। इसमें मौजूज़ा क्या है? कुरान एक ऐसा मौजूज़ा है कि अगर कोई साइंसदान इसे देखे तो वो उसके लिए मौजूज़ा होगा। एक साइंस की उसको बेहतरीन किताब मिलेगी। कोई तारीख लिखने वाला उसको पढ़े तो उसमें उसको बेहतरीन तारीख मिलेगी। उसी तरीके से कोई कानून बनाने का चाहेंगे तो ये बेहतरीन कानून है। उसी तरह सबसे बढ़कर मौजूदा ये है कि ये फसाहत और बलागत में एक आला तरीन किताब है और इसमें सबसे बड़ा मौजूदा ये है कि इस पूरी किताब को अल्लाह ने याद रखने की सलाहियत रखी है। यानी इस पूरी किताब को याद रखा जा सकता है, हिफ्स किया जा सकता है। जो दुनिया की समझता हूँ कोई किताब ऐसी नहीं जो पूरी किताब कोई हर बार उसी तरह याद करे। तो एक बड़ा मौजूदा है। अगर वसीम रिजवी इस किताब को मौजूदा समझता है तो उसका हल यही मिल जाता है उसको कि कोई भी आयत बाद में ऐड नहीं की गई, क्योंकि अगर बाद में ऐड की होती तो फिर ये मौजूदा नहीं रहता और कोई हाफिज भी इसको याद करने के काबिल भी नहीं होता उन आयत को। इसीलिए अल्लाह भी चैलेंज कर रहा है, हम यकूलू नफ्तरा, क्या इफ्तरा मानते हो या झूठ बात करते हो कि ये किताब मोहम्मद ने अब खुद से बनाई? कुल फातु बिसूरत मिस्ले, तो तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो एक सूरा ऐसा बनाकर लाकर दिखाओ। एक छोटा सूरा ही, जो तब के अरब के माहिरीन ने जब छोटा सूरे को भी सुना तो कहा मा हाजा कलामुल बशर, यानी ये कलाम बशर का नहीं है। तो कुरान का एक चैलेंज है इस आयत में, क्या तुम इफ्तरा मानते हो? ये कहते हो कि ये कुरान खुद मोहम्मद ने कहा है, लिखा है या फिर कहा है? कुल फातु बिसूरत मिस्ले, इस तरह तुम एक सूरा लाकर दिखाओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और तुम्हारी जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो और एक ऐसा सूरा लाकर दिखाओ, और अल्लाह की मदद के बगैर तुम एक सूरा भी ऐसा नहीं बना सकते, छोटा से छोटा सूरा भी नहीं बना सकते। पहले कुरान ने कहा कि पूरा कुरान लाकर दिखाओ, फिर 10 सूरों की बात हुई, फिर एक सूरे की बात हो रही है कि एक सूरा ऐसा लाकर दिखाओ। तो जब एक सूरा अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि कोई इंसान एक सूरा इस तरीके से नहीं बना सकता, तो ये किस तरह मुमकिन है कि 3 खलीफाओं ने मिलकर 26 आयतें इसमें ऐसी डाली हों जो एक मौजूज़ा हों और हाफिज उनको याद करते हों? ऐसा नहीं हो सकता। वसीम रिजवी साहब, आप जिनके बलबूते पर उछल रहे हैं वही एक दिन आपको गड़े तक पहुंचाएंगे, और आपने जो अल्लाह से पंगा लिया है, अल्लाह के चैलेंज को चैलेंज किया है। अल्लाह ने जो चैलेंज किया था कि एक सूरा लाकर दिखाओ, तो आपने तो अल्लाह की इस बात को नकारा और कहा कि 26 आयतें उसके अंदर ऐसी हैं। तो इस तरीके से आपने अपने लिए जहन्नम खरीद ली है और आप उसी आग के मुस्तहिक हो गए हैं जो आग मुशरिकीन के लिए बनाई गई है। तो यहाँ बात साबित हुई कि कोई भी आयत अल्लाह के चैलेंज के मुताबिक कोई इंसान ऐसी आयत बना ही नहीं सकता, ऐसा सूरा बना ही नहीं सकता।
उसकी सबसे बड़ी दलील है कि जितने जो हुफ़ाज़ कराम हैं वो आयतों को याद करते हैं, पूरा कुरान याद करते हैं, कोई भी आयत ऐसी नहीं रहती जो वो डिफ़िकल्ट समझते हों। और अगर आपको गवाह चाहिए तो इंडिया के अंदर जितने भी हाफिज़ कराम हैं वो सब गवाही देने के लिए हाजिर हो जाएंगे और इस तरीके से तुम पछाड़ दिए जाओगे। बस मुझे यही कहना था। और इसी के माध्यम से एक बात और तमाम मुसलमानों से और हाफिज़ान कराम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 82 में है, अफला यतदब्बरुनल कुरान, क्या तुम कुरान के अंदर तदब्बुर नहीं करते। यानी कुरान के अंदर तदब्बुर करने के लिए उसका जानना ज़रूरी है। उसका जानना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है और याद करना नहीं है, बल्कि उसको मानों के साथ, उसके ग्रामर के साथ, के अरबिक के साथ हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी मुसलमान कुरान ना सीखा हो वो सीखे, जो पढ़ना नहीं जानता हो वो पढ़े, जो अरबिक ग्रामर ना जानता हो वो पढ़े। हम जो अबस चीज़ें हैं, जो बेकार की जो वीडियोस वगैरह होती हैं, उनको ना देखते हुए कई एक ऐसे ऐप्स हैं, वीडियोस हैं जिससे हम कुरान सीख सकते हैं। और उसी तरह हाफिज़ान कराम से भी यही गुजारिश है कि वो सिर्फ हिफ्ज़ ना करें बल्कि वो कुरान के अरबिक सीखें और उसमें गौर व फिक्र करें। ये भी एक साजिश है कि ये कहा गया है कि इस तरह एक रविश हमारे अंदर डाल दी गई है कि हम सिर्फ याद करते हैं। याद करने की चीज़ भी है मगर उसके साथ साथ हमको तदब्बुर करने की ज़रूरत है। कुरान एक कानून है हमारा, उस कानून को अप्लाई करने की ज़रूरत है। वो कब करेंगे? जब हम जानेंगे कि उसमें क्या कानून है। हमारे कुरान पर कभी भी आगे भी हमला हो सकता है, जैसे पहले भी होता आया है। तो हमें चाहिए कि कुरान को समझें, सीखें, पढ़ें और फैलाएं और उसके जो मफाहिम है, उसके मफ़हूम है, उसकी तफसीर है, उस पर गौर व फिक्र करें, उस पर तदब्बुर करें। और ये जो आयत है अफला यतदब्बरुनल कुरान, इस आयत के तहत कुरान में तदब्बुर करना हमारे पर लाजिम है। शुक्रिया।